सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो समुद्र की लहरों से बातें करता है, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण भगवान शिव के चरणों में गिरती है और हर शाम समुद्र अपना शीशा झुकाकर लौट जाता है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित शोर मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, यह इतिहास, भक्ति और रहस्य का जीवित संगम है। आज हम जानेंगे इस मंदिर का रहस्यमय इतिहास, पल्लव राजाओं की कहानी, 7 मंदिरों का रहस्य और वो राज जो समुद्र की लहरों में आज भी छिपे हैं। महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम भी कहा जाता है, चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह कभी पल्लव साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह हुआ करती थी। यहीं से व्यापारी जहाज चीन, जावा और रोम तक जाते थे। लेकिन इस शहर की असली पहचान बनी उसकी अद्भुत पत्थर कला और मंदिर वास्तुकला, और इन सब का मुकुटमणि है शोर मंदिर। शोर मंदिर का निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के महान राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसे राजसिंह भी कहा जाता है, द्वारा। यह मंदिर उस समय बना जब ज्यादातर मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे, लेकिन शोर मंदिर पत्थरों को जोड़कर बनाया गया पहला संरचनात्मक मंदिर था। यानी यह मंदिर, भारतीय मंदिर वास्तुकला में एक नए युग की शुरुआत था। शोर मंदिर वास्तव में 3 मंदिरों का समूह है। पूर्वमुखी शिव मंदिर, पश्चिम मुखी शिव मंदिर, बीच में विष्णु मंदिर। यह भगवान शिव को क्षेत्रपालेश्वर के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की दीवारों पर बनी नंदी, सिंह और देवताओं की मूर्तियां आज भी पल्लव कला की गवाही देती हैं। सबसे अद्भुत बात यह, मंदिर सीधे समुद्र तट पर स्थित है, मानो शिव स्वयं समुद्र की रक्षा कर रहे हो। स्थानीय लोगों में एक प्रचलित कथा है कि महाबलीपुरम में कभी 7 भव्य मंदिर थे। इन्हें कहा जाता था 7 पागोडास। लेकिन समुद्र ने 6 मंदिरों को निगल लिया और केवल एक बचा, शोर मंदिर। साल 2004 की सुनामी के बाद जब समुद्र पीछे हटा तो रेत के नीचे से कुछ प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले, जिससे यह विश्वास और गहरा हो गया कि बाकी मंदिर आज भी समुद्र की गोद में सो रहे हैं। 2004 की विनाशकारी सुनामी, लाखों लोग मारे गए, तट तबाह हो गए, लेकिन शोर मंदिर वो खड़ा रहा। कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, पर मंदिर गिरा नहीं। लोगों ने कहा, यह सिर्फ पत्थर की ताकत नहीं, यह भगवान शिव की कृपा है। मानो समुद्र भी इस मंदिर की मर्यादा जानता हो। शोर मंदिर केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह एक साधना स्थल भी है। कई साधु और योगी मानते हैं यह स्थान शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। यहां बैठकर ध्यान करने से मन जल्दी शांत होता है। लहरों की आवाज ओंकार जैसी प्रतीत होती है। शायद इसीलिए पल्लव राजाओं ने इसे साधना और भक्ति का केंद्र बनाया। शोर मंदिर की कला में आप देखेंगे द्रविड़ शैली की झलक, पत्थरों पर उकेरी गई कथाई शिव पार्वती, विष्णु, नंदी की मूर्तियां और समुद्री हवाओं से घिसे हुए लेकिन आज भी जीवंत शिल्प। यह मंदिर आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। कहा जाता है पल्लव राजा इतने भव्य मंदिर बना रहे थे कि देवता भी ईर्ष्या करने लगे। समुद्र देवता ने उनकी कला से जलन में बाकी मंदिर डुबो दिए, पर शोर मंदिर को छोड़ दिया क्योंकि यह सच्ची भक्ति से बना था। चाहे यह कहानी हो या कल्पना, पर इसमें छुपा संदेश साफ है, भक्ति और अहंकार में फर्क होता है। आज शोर मंदिर हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। सूर्योदय के समय यहाँ का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। सरकार और पुरातत्व विभाग इसे समुद्र की मार से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हर लहर के साथ यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि समय के सामने सब नश्वर है, पर आस्था अमर है। शोर मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह इतिहास का प्रहरी है। यह हमें बताता है कि इंसान ने जब ईश्वर को याद किया तो पत्थरों में भी आत्मा भर दी। जब भी आप महाबलीपुरम जाए तो सिर्फ फोटो मत कीजिए, कुछ पल चुपचाप बैठिए, समुद्र की आवाज सुनिए और महसूस कीजिए कि आप सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित कथा के सामने खड़े हैं।